हेलो एवरीवन। आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। उनके साइजेस के अकॉर्डिंग उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। उनकी साइजेस के अकॉर्डिंग उन्हें मेजरली 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड वन इज वर्क स्टेशन, थर्ड वन इज मिनी कंप्यूटर, फोर्थ one is mainframe computer, and fifth one is supercomputer. So these are the 5 main major categories जिसमें कि उन्हें on the behalf of size 5 भागों में बांटा गया है। Now the first category जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर ये जो टेक्नोलॉजी है या ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम का इन्वेंशन 1970s में हुआ था, सन 1970 में। और इन सिस्टम्स का डेवलपमेंट जो है वो मेन उसका एडवांटेज ये है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो टेक्नोलॉजी है, उस माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ था। ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे ऑफ वर्किंग प्रोसेसिंग को हम लोग मीट आउट कर सकते हैं। साथ ही ये सिस्टम्स साइज वाइज जो थे वो बहुत छोटे थे और इन्हें की एक टेबल पर या किसी डेस्क पर रखकर यूज में लिया जा सकता था। इनकी साइज छोटी होने के कारण इन कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। और इन्हें पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इन सिस्टम्स की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत कम होती है और साइज में छोटे होते हैं, और इसका जो यूज है वो पर्सनल कोई भी व्यक्तिगत रूप से अपने ऑफिसेज या अपने घर पर यूज में ले सकता है। इन सिस्टम्स के अंदर जो सीपीयू है वो ओनली एक सीपीयू ही लगा हुआ होता है और एट प्रेजेंट एक यूजर ही इसको यूज कर सकता है। मींस ओनली वन सीपीयू इसमें इनबिल्ट है और एक समय में एक यूजर यानी प्रयोगकर्ता जो है उसे यूज में ले सकता है। बट आजकल जो ये माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर्स कई सारी डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं, यानी कि नोटबुक साइज के भी अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल्स जो हैं उनके साइजेस में भी अवेलेबल हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अपनी आजकल वॉचेस आती हैं, उन वॉचेस में जैसे एप्पल वॉचेस हैं उसमें, या जैसे सैमसंग गियर 3 हैं वॉचेस, उसमें इन सभी टेक्नोलॉजीज को यूज में लिया गया है। यानी कि नंबर ऑफ टास्क हम लोग एक साथ एक सिंगल यूजर इजीली मीट आउट कर सकता है। तो माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिन्हें कि 1970s में बिल्डअप किया गया था या बनाया गया था, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी को यूज में लिया था। इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, इसीलिए इन सिस्टम को माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम भी कहलाते हैं। इन सिस्टम्स को एक ही यूजर के द्वारा यूज में लिया जाता है, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, बट इनकी जो वे ऑफ वर्किंग है, यानी कि डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी या डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होती है। और इनकी जो कॉस्ट है वो नियर अबाउट 20,000 to 25,000 से लेकर 1 लाख तक इसको हम लोग परचेज कर सकते हैं, वो भी उनकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। जितनी ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी जो कॉस्ट है वो राइज होती जाएगी। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट माइक्रो कंप्यूटर। नाउ द सेकंड वन इज वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के जैसे ही सिस्टम है, साइजेस में भी उन्हीं की तरह होते हैं, बट एज कंपेयर द डेटा प्रोसेसिंग और एज कंपेयर द डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, ये जो है माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होते हैं और डेटा स्टोरेज कैपेसिटी भी इनकी ज़्यादा होती है। इन्हें मेनली डिजिटल कैलकुलेशंस जो होती हैं, उन डिजिटल कैलकुलेशंस के लिए इनको यूज में लिया जाता है। यानी कि जो ग्राफिक्स से रिलेवेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन से रिलेवेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मीट आउट करने के लिए इन सिस्टम्स को यूज में लिया जाता है। बट नाउअडेज इसका अभी जो आजकल है इसका प्रचलन बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स इटसेल्फ अपने आप में इतने ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले और इतने ज़्यादा ह्यूज कैपेसिटी को डेटा को स्टोर करने वाले, डेटा की स्पीड फास्ट करने वाले
और प्रोसेस करने के लिए इनको बिल्डअप किया गया, मगर इन वर्क स्टेशंस को अब जो है ज़्यादा ये प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इटसेल्फ इनको ओवरटेक कर लिया है माइक्रो कंप्यूटर ने। नेक्स्ट इस जो जनरेशन है वो है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर जो है वो मीडियम साइज के होते हैं और इनकी जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है और डेटा को प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है वो एज कंपेयर माइक्रो कंप्यूटर या वर्क स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा होती है। और इनकी जो कॉस्ट है वो मिनी कंप्यूटर की सबसे हाई होती है एज कंपेयर माइक्रो कंप्यूटर या वर्क स्टेशन। जो प्रीवियस जो जनरेशन है उनके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि इनमें जो डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी है और डेटा को प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है, जो स्पीड है, वो बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही हाई होती है और इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हें पर्सनली जो है कोई भी इंडिविजुअली परचेज नहीं कर सकता है। इन्हें जो मीडियम लेवल की जो कंपनीज होती हैं उनके थ्रू इनको परचेज किया जा सकता है। और इसमें एट ए टाइम एक से ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो वर्क कर सकते हैं और इसमें एक से ज़्यादा सीपीयूज जो हैं वो इनबिल्ड होते हैं या लगे हुए होते हैं। मींस नंबर ऑफ यूजर्स इसको यूज में ले सकते हैं और एज वेल एज नंबर ऑफ सीपीयूज जो होते हैं वो उसमें इनबिल्ड होते हैं। इनकी जो मेमोरी है या जो डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो एज कंपेयर माइक्रो कंप्यूटर और जो अपना मेन फ्रेम है उससे कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर से तो ज़्यादा होगी, मगर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से होते हैं उनसे कम होगी। बट ये सिस्टम्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में कॉस्ट वाइज जो हैं वो सस्ते होते हैं और इनका इन जनरल जो रूटीन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरोल एक्टिविटीज़ या कोई अकाउंटिंग रिलेवेंट एक्टिविटीज़ के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को मीट आउट करने के लिए इनको यूज में लिया जाता है। ये एक तरह के सेंट्रल सर्वर सिस्टम्स भी होते हैं जिनसे कई सारे नंबर ऑफ सिस्टम्स जो हैं उनको अटैच करके भी इसको यूज में लिया जा सकता है। सो फर्स्ट जो मिनी कंप्यूटर बना था वो मिनी कंप्यूटर जिसका पहला नाम था PDP-8। ये एक अपना जो रेफ्रिजरेटर है उस साइज का था जिसकी कॉस्ट थी नियर अबाउट $1,800 और इसे DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1965 में बिल्डअप किया गया था या तैयार किया गया था। इसे मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल्स, बैंकिंग सेक्टर्स में इनको यूज में लिया जाता है। तो सो इट्स ऑल ओवर अबाउट मिनी कंप्यूटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो साइज वाइज बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और इनमें डेटा को स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ही ह्यूज होती है और डेटा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है और इनकी प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है वो भी एज कंपेयर मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या वर्क स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा होती है। इन्हें बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज में लार्ज स्केल में बैंकिंग सेक्टर्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एज अ सेंट्रल सर्वर सिस्टम के थ्रू यूज में लिया जाता है और ये सिस्टम 24 आवर्स जो हैं वर्क करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एक साथ साइमल्टेनियसली इस पे वर्क कर सकते हैं और इन्हें नेटवर्क से कनेक्ट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स से जोड़कर भी यूज में लिया जाता है। इसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म की जा सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, नोटिसेस होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, टैक्स डिपार्टमेंट्स में इनको यूज में लिया जाता है। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जिनका की नाम है IBM 4318, ICL 39, CDC Cyber. These are the illustration of mainframe computer. Now the last one is super computer. Super computer जो है वो इन सारी कैटेगरीज में सबसे सुपीरियर और हायर होता है। इसमें सारी की सारी जो भी इनकी कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इनकी डेटा को स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी होगी वो बहुत ही हाई होगी और डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो भी बहुत हाई होगी। इसे मेनली
बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज में लिया जाता है और इसमें कई सारे नंबर ऑफ सीपीयूज एक साथ साइमल्टेनियसली वे ऑफ वर्किंग प्रोसेस कर सकते हैं। इसे हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग मींस एक साथ नंबर ऑफ यूजर्स किसी टास्क को एक साथ साइमल्टेनियसली प्रोसेस करते हैं, तो वो जो प्रोसेसिंग होती है वो कहलाती है पैरेलल प्रोसेसिंग। इन सिस्टम्स को बड़े बड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए यूज में लिया जाता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूज कंपनीज के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग के लिए, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। सो इन जो टिपिकल टास्क्स होती हैं इनको परफॉर्म करने के लिए इनको यूज में लिया जाता है या इनको क्रिएट किया गया है। ये सिस्टम्स कॉस्ट वाइज सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं और इनकी जो कॉस्ट है वो अरबों रुपए में होती है। और जो भारत के पास में जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम, इट्स कॉल्ड PARAM। और कुछ सुपर कंप्यूटर्स के नाम इस प्रकार से हैं: क्रे 2, क्रे X, MP24, NEC 500। So it's all over about types of computer on the basis of size. Thank you.